नमस्कार, मैं हूं सोनाली कर्मा। मुरारिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिला विदिशा के लटेरी क्षेत्र के समस्त संघ संगठनों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी निकिता तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी संगठनों ने डॉक्टर रत्ना शर्मा की लापरवाही से हुई नवजात बच्चे की मौत के मामले में डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने, सामाजिक कार्यकर्ता व जन चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पाटीदार के विरुद्ध किए गए झूठे मुकदमे की खात्मा सहित आरोपित डॉक्टर की अवैध क्लिनिक की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई। समाज सेवी व व्यवसायी धर्मेंद्र जैन ने कहा कि आरोपित डॉक्टर की क्लिनिक पूर्व से ही विवादित रही है। इससे पूर्व भी उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। खिदमत ये इंसानियत समिति के अध्यक्ष व पत्रकार नसीम खान हिंदुस्तानी ने कहा, धर्मेंद्र पाटीदार क्षेत्र ही नहीं अपितु जिले के प्रमुख समाज सेवी है। उन पर बिना जांच के छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध करना गलत है। जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाए, उन पर किया गया मुकदमा का खात्मा हो। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र धाकड़ के अनुसार आरोपित डॉक्टर पूर्व से ही विवादित है। उनके पास महिला प्रसूति व अन्य बड़ी बीमारियों के संबंधित कोई डिग्री या अनुमति न होने के बाद भी अपनी राजनीतिक पकड़ व प्रशासनिक साठगांठ के अवैध क्लिनिक चला रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही जन चेतना मंच के विनेश मालवीय ने कहा कि बच्चा की मौत डॉक्टर की लापरवाही का बड़ा और गंभीर विषय है। इस अपराध के लिए इन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि भविष्य में अन्य कोई डॉक्टर किसी मासूम के जीवन से न खेल सके। डॉक्टर की लापरवाही से मृतक बच्चे के पिता जितेंद्र कुर्मी ने प्रशासन से मांग की, क्लिनिक संचालक की घोर लापरवाही से मेरा बच्चा खत्म हो गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत अधिक खराब और डिप्रेशन में है। डॉक्टर की गलती ने मेरे घर की सारी खुशियां छीन ली। मेरा करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, जो मैंने रिश्तेदारों से उधार लिए हैं। अतः मुझे शासन आर्थिक सहायता दे और दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्यवाही करे। समाज सेवी धर्मेंद्र पाटीदार ने कहा, प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर छेड़छाड़ की कार्यवाही एक पक्षीय है, जबकि उक्त और दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्यवाही करे। जबकि उक्त क्लिनिक संचालिका की दुकान पर जब मैं गया था, उस समय की मेरे पास वीडियो है, जिसमें हम दोनों के बीच शांतिपूर्वक चर्चा हो रही थी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा हम जैसे लोगों को ऐसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करेंगे तो हम कैसे समाज की सेवा कर पाएंगे। इसमें सरकार को उचित जांच कर ही मुझ पर कार्यवाही करना चाहिए। कंप्यूटर महासंघ के हेमराज मीणा ने कहा कि उपरोक्त सभी मांगों का 1 सप्ताह के अंदर समुचित निराकरण न होने की स्थिति में सभी क्षेत्रवासी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र जैन, अभय सक्सेना, प्रताप यादव, भगवान दास राजौरिया, रमेश कुर्मी, गोलू पटेल, कालूराम कुशवाहा, घनश्याम अहिरवार, विनोद पैंटर सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण व गणमान्य जन उपस्थित रहे। डॉक्टर रत्ना शर्मा जी की मेडिकल से एक बच्चे की लापरवाही पूर्वक कार्य करने के कारण मृत्यु हुई। उसके बाद उसके परिवार में बहुत परेशानियां आई। जब वह परिवार, पीड़ित परिवार मैडम की क्लिनिक पर कुछ सहायता लेने के लिए पहुंचा, मैडम की गलती का एहसास कराने के लिए पहुंचा, जिसमें एक समाज सेवी ग्रुप में मैं भी साथ में रहा, तो उस समय पे मैडम ने हम लोगों को धर्मेंद्र पाटीदार, जैसा कि एक मामला सामने आया है, कोई निजी चिकित्सक के द्वारा कोई डिलीवरी ख़राब की गई, उसके बाद उस डिलीवरी पीड़ित की बच्चे को जो है ख़त्म हो गई, उस बच्चे का ख़त्म हो गया, वो उस परिवार पीड़ित है। तो आपका वहाँ जाना हुआ था डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के द्वारा आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, क्या कुछ कहेंगे? वैसे ऐसा है कि एक पीड़ित परिवार जिसकी बच्चे की उन मैडम की क्लिनिक में जांच, उसकी प्रसूता की जांच के कारण से तबीयत खराब हुई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और जब मुझे पता लगा, उस व्यक्ति ने मेरे को बताया कि भैया मेरे बच्चे की मृत्यु हुई मैडम की गलती के कारण, मैं उनको लेके मेडिकल पे पहुंचा। यहाँ पर मेरी मैडम से चर्चा हुई, तो मैडम ने मेरे को एक अच्छे से व्यवहार न करती हुई कहा कि वो मेरी कोई गलती नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम, पहली बात तो आपके पास दुकान का कोई लाइसेंस नहीं है, अनुमति नहीं है। इसके बाद भी जब बच्चे की तबीयत ख़राब थी, उसकी प्रसूता की, तो आपको यहाँ पे 15 घंटे रुकना नहीं थी। तो इसको लेकर मैडम ने तब तो कुछ नहीं कहा, और हमें जब सुबह खबर लगी, पता लगा मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गई छेड़छाड़ की। जबकि मेरे पास उस समय की जब हमारी चर्चा हो रही थी, वीडियो है, वीडियो में बराबर हम देखे जा सकते हैं, दोनों सामान चर्चा हो रही है। कोई किसी प्रकार का दबाव या बहस की ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी।
उस घटना के बाद जो एक वीडियो वायरल आपने की है, वो वीडियो सभी के सामने आई है, सभी ने देखा है कि आपकी ससम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही है, इसीलिए ये जनसमूह आपके साथ आया है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो मैडम का व्यवहार है वो एक आपत्तिजनक रहा है, क्योंकि मैडम का इससे पहले भी विवादित तो कार्य रहा है। लगभग लटेरी में ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर मैडम की गलती से कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। कई लोगों का तो बच्चे भी खत्म हुए हैं, पीड़िताओं की ऑपरेशन बिगड़े हैं। ऐसे हमारे पास अनेक लोगों के सबूत हैं। वो सभी व्यक्ति आज अलग अलग संगठनों के बैनर तले यहाँ पर आकर मैडम के खिलाफ जांच की मांग करने के लिए इकट्ठी हुई थी। जिस समय आपके वहाँ मैडम से, डॉक्टरनी मैडम से बात हो रही थी, उस समय आपके साथ कौन कौन मौजूद था? पीड़ित परिवार के जो बच्चे के पिताजी थे वो थे मेरे साथ में, और भी कई लोग वहाँ पर जो मैडम के यहाँ के पीड़ित के पिता यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी डॉक्टरनी मैडम से मुलाकात हुई तो उस समय कैसा क्या घटित? जी सर, कुछ अभद्र व्यवहार ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सामान्य बात चल रही थी और सम्मानजनक बात हो रही थी दोनों में, और कुछ नहीं हुआ। मैडम ने भी बोला हम शांति से बात करने को तैयार हैं, पर पता चला दूसरे दिन के श्रीमान जी पर उनने FIR कर दी। तो मैं इस बात से भी आश्चर्यचकित हूँ। इस विषय में क्या लगता है आपको कि एक ये पूरा बदले की झूठ है। भावना के पूर्ण ये कार्रवाई की गई? जी सर। ठीक है। मैं अपनी पत्नी को 21 तारीख को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में लाया था। वहाँ से उनने बोल दिया कि विदिशा रेफर करेंगे, इनकी डिलीवरी लायक अभी वो मतलब वो नहीं है, कंडीशन समय नहीं। हाँ समय नहीं है, इसको आप विदिशा ले जाइए। फिर सर मैंने मेरे रिश्तेदारों से बात की कि ऐसा बोल रहे हैं विदिशा ले जाने की, तो उनने उनने बात की, रत्ना मैडम थी वहाँ, उनने के गारंटी ले ली है कि यहाँ ले आइए। मैडम के पास में गया, मैडम बोलती है कोई टेंशन नहीं है, मेरे यहाँ आ जाइए आप, मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी आप एक आधे घंटे में करके दे दूँगी, तो आप बेचिंता होइए। मैं मैडम की बात पर विश्वास कर लिया, और सर मैंने शाम के 7 बजे भर्ती कर दिया था मैडम के यहाँ। 7 बजे 21 तारीख को सुबह हो गई, 7 बज गए, 11 बज गई और कंडीशन बिगड़ती गई। मैडम हाई डोज देती रही, 7 से 8 बार बाटल जो इंजेक्शन करती रही। मैडम सुबह बोलने लग गई कि बेटा मेरी बस की नहीं है, कंडीशन उलझ गई है, केस उलझ गया है, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से ले जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकती। गारंटी लेने के बाद भी मना कर दिया? जी सर। इसके बाद फिर कहाँ ले गए आप? मैं सर फिर मैडम ने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं तुरंत इमरजेंसी सद्गुरु नगर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर बताया बच्चे ने, डॉक्टर बोले कि आप पूरा ये बिगड़ वाला आए हैं डिलीवरी। उनने आधी डिलीवरी खोल दी है और बच्चे का सिर बाहर था, बच्चे ने लैट्रिन बाथरूम कर लिए। दोनों माँ बेटे को इन्फेक्शन हो गया है, इसके कारण कुछ भी हो सकता है, दोनों की जान नहीं बच सकती। सदगुरु हॉस्पिटल में जो ना आरोप लगाया गया कि ये पहले वहाँ बिगड़ दी गई? जी। अच्छा, इसके बाद फिर कहाँ ले गए? इसके बाद फिर सद्गुरु नगर में डिलीवरी हुई ऑपरेशन द्वारा। बच्चा सीरियस था, तो जिसको जिला सरकारी अस्पताल गुना भेजा ICU में, जब बच्चे की 5 दिन बाद मृत्यु हो गई, और फिर 2 दिन बाद उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो मैं गुना सहयोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया प्राइवेट में, जहाँ सर मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ, मैंने ज़मीन गिरवी रख दी है। आप ये मान लीजिए मैं बहुत तरीके से दुखी हूँ।